हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी कि जो स्किल टेस्ट होता है उसमें ट्रांसक्रिप्शन के लिए कितना टाइम मिलता है, कितने मिनट का डिक्टेशन होता है, और काफ़ी कुछ ऐसे पूछा जा रहा था क्वेश्चन। तो उसके लिए ये वीडियो आया है। तो एसएससी के स्किल टेस्ट में अगर आप स्किल टेस्ट देने जाते हैं तो आपको 10 मिनट का डिक्टेशन बोला जाता है, ग्रेड सी में भी और ग्रेड डी में भी। तो ग्रेड सी में आपको 10 मिनट के डिक्टेशन में 100 वर्ड पर मिनट बोला जाता है, और उस 10 मिनट में आपको 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से यानी कि 1000 शब्द का एक पैसेज बोला जाता है या पैराग्राफ बोला जाता है। और डी के लिए आपको बोला जाता है 80 वर्ड पर मिनट के स्पीड से, और 800 शब्द का एक डिक्टेशन आपको बोला जाता है, जो कि 10 मिनट में बोला जाता है। तो जब आप स्किल टेस्ट देने जाते हैं तो आपको सबसे पहले जैसे ही आप हॉल में आपको बैठाया जाता है, फिर आपको वहां पे जो आपके मतलब ये इस चीज को देखने के लिए कि आप जो आवाज बोली जा रही है आपको क्लियर सुनाई दे रहा है, आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, और उसको आप कायदे से समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। इसके लिए आपको 2 ट्रायल डिक्टेशन दिए जाते हैं जो कि 1-1 मिनट के होते हैं। उनको आपको सिर्फ ऐसे मतलब अपने अभ्यास के लिए सुनना रहता है। उसको आप चाहे तो शॉर्ट हैंड लिख सकते हैं, और कोई ऐसा कंपल्सन नहीं है कि आप शॉर्ट हैंड उसका लिखें, और उसको ट्रांसक्राइब भी नहीं करना रहता है। तो 2 ट्रायल डिक्टेशन हो गए। उसके बाद फिर आपका ओरिजिनल डिक्टेशन 10 मिनट का बोला जाता है, चाहे आप डी के लिए जाए और चाहे सी के लिए जाए, दोनों में ही आपको 10 मिनट का डिक्टेशन बोला जाता है। उसके बाद जब आप डिक्टेशन लिख लेते हैं, अगर आप ग्रेड सी के लिए जा रहे हैं तो 10 मिनट का आपने डिक्टेशन लिखा। उसके बाद आपको उस डिक्टेशन जो आपने लिखा है उसको पढ़ने का टाइम मिलता है। आप अपने मन में पढ़ लें वहां बैठ के, मतलब जो भी आपने लिखा वो एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लें। तो उसके लिए आपको 10 मिनट का टाइम मिलता है। तो उस 10 मिनट में आप पढ़ लिए। उसके बाद आपको भेजा जाता है कंप्यूटर रूम में, या फिर जहां भी मान लिया आप, तो ऐसा भी होता है स्किल टेस्ट में, यहाँ सेंट्रल रीजन में तो ऐसा ही होता है कि आपको जहां पे कंप्यूटर होता है वहीं पे बैठा के ही लिखा दिया जाता है डिक्टेशन, और वहीं पे ही आपको ट्रांसक्राइब करने के लिए बैठा दिया जाता है रोल नंबर वाइज। तो जब आपको ट्रांसक्रिप्शन के लिए भेजा जाता है तो फिर उसके बाद आपको इंग्लिश के लिए, इंग्लिश स्टेनो के लिए ग्रेड सी में आपको मिलता है 40 मिनट का टाइम, और हिंदी स्टेनो के लिए ग्रेड सी में आपको मिलता है 55 मिनट का टाइम। तो इस तरीके से आप अपना ट्रांसक्राइब करेंगे जो भी आपने मैटर लिखा हुआ है उसको। फिर उसके बाद आपकी वो कॉपी सबमिट हो जाएगी। इसी तरह से आप जब ग्रेड डी के लिए जाते हैं तो आपको वही सेम प्रोसीजर के यहाँ डिक्टेशन बोला जाएगा 10 मिनट का। फिर आपको वो डिक्टेशन जो आपने लिखा है उसको 10 मिनट आपको पढ़ने के लिए टाइम मिलता है। उसको आप पढ़ लिए, फिर आपको कंप्यूटर पे ट्रांसक्राइब करने के लिए टाइम दिया जाता है। उसमें हिंदी स्टेनो के लिए 65 मिनट का टाइम दिया जाता है, और इंग्लिश स्टेनो के लिए यहाँ 50 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो इस तरीके से आपको आपका ये स्किल टेस्ट का प्रोसीजर होता है। उसके बाद वो जो कॉपी होती है वो सबमिट हो जाती है। और हाँ, काफी ज्यादा लोगों का ये क्वेरी आ रहा था कि क्या उसमें हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं उसमें, जब आप डिक्टेशन लिखते हैं उस टाइम में आप लिख सकते हैं, लेकिन जब आप उसको ट्रांसक्राइब कर लीजिए तो आपके लिए बेहतर ये रहेगा। एसएससी सरसरी निगाह से देखती है, डीपली तो नहीं चेक करती है। आपको शॉर्ट हैंड किसी का वो कोई पढ़ नहीं सकता, बहुत मुश्किल होता है पढ़ना, लेकिन वो सरसरी निगाह से चेक करते हैं कि कैंडिडेट ने शॉर्ट हैंड में अपना डिक्टेशन लिखा है या लैंग्वेज में लिख लिया लॉन्ग हैंड में, या फिर उसमें आपको बीच बीच में कोई हिंदी या इंग्लिश में कोई वर्ड लिख लिया है। तो इसके लिए आपके लिए बेहतर ये रहेगा कि आप जो भी आप इंग्लिश या हिंदी में डिक्टेशन लिखते टाइम में जो कुछ भी आपने लिखा हुआ है शब्द, उसको आप अपना ट्रांसक्रिप्शन के बाद, ट्रांसक्राइब करने के बाद उस चीज को इरेज कर दें या मिटा दें। उसके बाद फिर आप अपनी कॉपी सबमिट कर दें। और कंप्यूटर पे टाइपिंग होती है, और बताया है कि मंगल फॉन्ट पे टाइपिंग हिंदी की होती है और इंग्लिश की एक ही फॉन्ट ही होता है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इस तरीके से आपका स्किल टेस्ट होता है। और जो अभी बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि मैडम के वीडियोस पे कि मैडम तो 2015 में दी हुई थी, और उनका कहाँ से ये पता रहेगा, मतलब कैसे उनको पता कि अभी क्या चल रहा है। वो तो फ्री में हो गई, फोकट में हो गई, और किस्मत थी हो गई। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो मैडम वीडियो बनाती है वो पहली बात तो वो अकेले है नहीं कि वो अकेले वीडियो बनाए। हम लोगों की एक टीम है, और टीम के बाहर भी बहुत सारे हम लोगों के फ्रेंड्स हैं कि जिन लोगों से हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो पता कर लेते हैं, तो उसके बाद ही आपके लिए वीडियो लाते हैं। तो जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है या जैसे ही आपकी कोई क्वेरी आती है, तुरंत हम लोग वो वीडियो आपके लिए नहीं लेकर के आते हैं। उसके लिए थोड़ा टाइम लेते हैं, उसके लिए रिसर्च करते हैं, और तब आपको जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है वो हम लोग लेकर के आते हैं। तो उसमें ऑब्वियसली बात है, जब आप इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं तो टाइम लगेगा, तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद ही आपके लिए हम वीडियो लाते हैं।
और अब जैसे आप कह रहे हैं कि मैडम ने 2015 में एग्जाम दिया था, तब तो हलवा था पेपर, ये था वो था, और मैडम का हो चुका, तो मतलब ऐसे कमेंट से आदमी डिमोटिवेट होता है। और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग, उन लोगों के लिए बहुत बहुत थैंक यू कि हाँ वो सपोर्ट कर रहे हैं। और बाकी मैडम अकेले नहीं है, मैं उनकी टीम में आपके सामने आता ही हूँ अक्सर वीडियोस लेकर के। और मैं हर बार मैंने स्किल टेस्ट वो रिटन एग्जाम दिया, और हर बार मैं 2015 से कंटिन्यूअसली अभी तक क्वालिफाई होता आया हूँ, और मेरे लगभग 150 के अप्रॉक्स मार्क्स हमेशा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि हर फील्ड में किसी का, सबका स्पेशलाइजेशन नहीं होता है हर फील्ड में, तो किसी का पर्टिकुलर किसी किसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन होता है। तो मैडम स्किल में अच्छी है, मेरा स्किल उतना अच्छा नहीं है, और मेरे रिटन में अच्छे हैं तो मैं रिटन में करता हूँ। और जब मैं एग्जाम देता हूँ तो आप लोग कहते हैं कि आप हर बार एग्जाम देते हैं, हर बार क्लियर करते हैं और सीट खा जाते हैं। मैडम नहीं दे रही है तो आप कह रहे हैं कि आप तो एग्जाम ही नहीं थे, आपको लेवल कैसे पता? तो किसी ना किसी को तो लेवल जाने के लिए जाना पड़ेगा, और अब आप ही लोग बता दें कि हम लोग क्या करें। अगर आप लोग ऐसा कह रहे हैं तो आप ही लोग बताएं हम लोग क्या करें। और जो हम लोग का मोटिव है वो ये है कि इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा और करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचे। और जहां तक बात रही कि हम लोग का एक्सपीरियंस हुआ तब हम लोगों ने ये चैनल बनाया। मैडम का चैनल पहले से व्लॉग का चल रहा था, इसके पहले भी उन्होंने चैनल बनाया था, उस पर ब्लॉग पे चल रहा था। अगर वो चाहती तो 2017 में ही उनकी ज्वाइनिंग हुई थी, तभी वो चैनल बना लेती अगर उनको सिर्फ चैनल से मतलब होता। तो आदमी के पास एक एक्सपीरियंस हो जाता, तो बिना कुछ जाने बुझे आप लोग कुछ भी कमेंट कर रहे हैं, तो खैर उसमें क्या ही कहना। जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए उनको बहुत बहुत थैंक यू। और फिर जो हम लोग, जैसे मान लिया कोई इन्फॉर्मेशन आप पूछते हैं हम लोगों से कि इसमें क्या प्रमोशन का है, या फिर क्या होता है वर्क प्रोफाइल में, कैसे कैसे ऑफिसेज होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, तो ये तो वही बता सकता है जो ऑफिस ज्वाइन किया है या ऑफिस जा रहा है। जिसने ऑफिस नहीं देखा या नहीं वो ज्वाइन किया हुआ है, वो कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है? तो इसके लिए हम लोग खुद तो है ही वर्किंग में, हम लोग ऑफिस भी जाते हैं, और जो भी हम लोग को आपको आपका जो रिक्वेस्ट रहता है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देना रहता है, उसके लिए हम लोग गैदर करते हैं इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आपके लिए वीडियो लेकर के आते हैं। ओके, तो यही बात बतानी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और जो लोग बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो लोग प्लीज इस वीडियो से बचे, और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको थैंक यू। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार बढ़ाते रहिए। थैंक यू।